नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे वृत्त के बारे में। हमने त्रिज्यखंड, वृत्तखंड पढ़ा और फिर पढ़ा कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण समान होते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस तरह की बातें आप पढ़ चुके हैं। आइए कुछ और विशेष परिणाम की बात करें। तो जैसा कि आप अभी तक जान चुके हैं कि वृत्तखंड और चतुर्भुज वगैरह क्या होती है। तो दी गई आकृति में हम चतुर्भुज एबीसीडी और चतुर्भुज एमएनओपी को पहचान पा रहे होंगे। जो आप ये देख रहे हैं, दो चतुर्भुज है। इसमें खास बात मिलेगी, ये चतुर्भुज ऐसी है जिसके चारों बिंदु कहीं ना कहीं वृत्त पर स्पर्श करते हैं, वृत्त पर स्थित है। और यहाँ जो है तीन तो है, लेकिन एक कहीं वृत्त के अभ्यंतर में है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु वृत्त पर हों, इस पर स्थित हों, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि जो चक्र के अंदर हो, ऐसा आप कह सकते हैं। इसकी एक विशेष बात होती है, वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप कोई भी एक रचना कीजिए और उसके बाद आप जब देखेंगे इसके चारों कोणों को काटकर, और एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि जो सम्मुख कोण है ए और सी, इनका जोड़ भी 180 होता है, और जो बी और डी है, इनका जोड़ भी 180 होता है। ये आप एक्टिविटी के माध्यम से भी जान सकते हैं। और हमने जो वृत्तखंड की आपको चाप द्वारा जो कोण बनाने की बात थी, उससे भी हम प्रमेय सिद्ध करना चाहें तो ये सिद्ध हो सकती है बड़े आराम से। अब आप इसे एक्टिविटी के हिसाब से कीजिए। तो आप ध्यान रखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम थोड़ा सा अगर यहाँ बात भी करना चाहें डिटेल में, तो थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं। मैं समझा देता हूँ, आप लिखें नहीं। कि मान लीजिए यहाँ कोई सेंटर होता और आप इस बिंदु को मिलाते इस तरह से। आपको ये सीधी रेखा नज़र आ रही है, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, नहीं तो देखने समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। मान लीजिए यहाँ कहीं होता है इसका सेंटर, कहाँ मान लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाए इधर। तो ये ऐसे जाएगी लाइन। अब थोड़ा देखने में आपको ठीक लगेगा। तो ये जो आपने देखा, ये आपकी जो आर्क है, ये वाली, ये आर्क जो कोण बनाती है केंद्र पर, वो ये वाला हो गया। तो ये कोण इस द्वारा जो वृत्त पर बना कोण है, इसका क्या होगा? दुगना। इसका मतलब यदि हम इसको x लिखें तो ये आपका 2x हो जाएगा। इसी प्रकार हम इधर वाली अगर चाप की बात करें, तो ये भी जो कोण बना रही है सेंटर पर, मतलब केंद्र पर, ये वाला है, और वृत्त पर बी वाला। तो इधर भी अगर हम कुछ नाम लिखना चाहें, थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं। इसको अगर y लिखेंगे तो ये वाला हिस्सा इसका दुगना, यानी कि 2y हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वृत्त पर ये वाला जो कोण होता है पूरा 360 का होता है। तो 2x जमा 2y 360, इसका मतलब x जमा वाई का दुगना 360 है, तो x जमा वाई तो 180 होगा। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप ऐसे गतिविधि से भी देख सकते हैं, और यहाँ से बताया, ये बातें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे करें काम। इसके बाद आपके पास कुछ प्रश्न हैं जो उदाहरण के रूप में दिए गए, ये हम कर लेते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आपका है चक्रीय चतुर्भुज, जो यहाँ पर आपके मिल रहे हैं इस चक्र के विकर्ण ई पर। और बी ए सी ये 30 डिग्री का कोण है, और डी बी सी ये 70 का है। आपको बताना है बी सी डी कितना है, मतलब बी सी डी ये पूरा कोण। तो बड़ा ही आसानी से आप जब भी ऐसे सवाल करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि एक ही चाप से एक ही वृत्त में कौन से कोण बन रहे हैं, जिसे आप बोलते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोण, या बोल देते हैं समान चाप द्वारा बनाए गए कोण, जो आपका एक ही वृत्तखंड में बनते हों। तो ये आप उसे बोल सकते हैं, जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए, जिससे आप इनको आसानी से कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो चाप है बी सी, ये जो कोण बनाती है, ये यहाँ बना रही है, और यही चाप आपका कोण यहाँ बना रही है। इसका मतलब बी सी चाप द्वारा ए पर भी कोण बन रहा है और डी पर भी। और आपके उस प्रमेय के हिसाब से दोनों कोण समान होंगे, जो लास्ट क्लास में आपने किया था। तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 30 का। अब बड़ी आसानी से आप बताएंगे कि ये 30 का है, ये 70 का है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो 70 और 30 100, 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80। वही बात यहाँ लिखी हुई है, आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं थोड़ा सा, कि आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज है पी क्यू आर एस।
तथा भुजा PS को बिंदु A तक बढ़ाया गया है। ये भुजा PS थी, इसको बिंदु A तक बढ़ा दिया और हमें बताना है ASR मतलब ये वाला कोण कितने का है। तो देखें जो दिया हुआ है ये 80 का है। अभी हम सीख चुके हैं, अभी हमने बात की थी एक्टिविटी में कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने मतलब सम्मुख कोणों का योगफल 180, तो ये 80 है तो 180 में से घटा देंगे 100 हो जाएगा, और ये 100 है तो एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योगफल 180 होता है। रैखिक युग्म अभिगृहित के नाम से आप इसे जानते हैं। तो इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। ये आप 100 निकाल चुके हैं, 180 में से 100 घटाएंगे तो वो 80 आ जाएगा। तो समझने में पहले आप ऐसे समझा कीजिए, लिखने में आप जैसे मर्जी लिखें। ये लिखा हुआ है ये 80 है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज में है तो इन दोनों कोणों के नाम लिख दीजिएगा, कोण PQR, कोण PSR। ये दोनों मिला के 180 हुए। इसका मान 80 है तो इसका मान 100 आ जाएगा PSR का, और आपको निकालना है RSA या ASR, जो भी आप उसे नाम देना चाहें इस कोण को। तो ये क्योंकि रैखिक युग्म है मतलब एक ही रेखा पर बने दो कोण, इनका जोड़ 180 होगा, इसलिए वापस ये 80 का हो गया। तो एक नंबर के सवाल में आप याद रखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में ऐसे बाह्य तरफ जो बाहर की तरफ कोण बनता है, ये इसके विपरीत वाला जो सम्मुख कोण है इसके समान होता है। क्यों होता है ये भी आपने यहाँ पर देखा। आइए थोड़ा स्वयं प्रयास करने के दो क्वेश्चन इन्हें समझ लेते हैं। एक आकृति है इसमें बनाया हुआ है, एक बार यहाँ समझेंगे फिर आराम से लिखेंगे। DBC बोले तो DBC ये वाला 55 और BAC 45, BAC 45। ध्यान दीजिएगा ये BC जो समान चाप है इससे एक ही वृत्तखंड में जो कोण बनेंगे वो ये होंगे। तो ये अगर ये 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, आप ये कह सकते हैं। या दूसरा जो उसने दिया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि DBC 55 है, तो DBC 55 है तो इस वाली आर्क से, इस वाली जीवा से या इस वाली चाप से आप कहें तो ये कोण जो बनेगा DAC वो भी 55 होगा। तो ये 55 आ जाएगा, ये 45, दोनों को जोड़ेंगे और सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, उसमें से घटा देंगे। आइए लिख कर काम कर लेते हैं। तो ये हमने बनाई चक्रीय चतुर्भुज। आपको जो दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है वो भी बात करें तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, DBC 55 और BAC 45। DBC कौन सा, DBC ये वाला, ये 55 है और ये 45 है इस तरह से। पूछा कौन सा, BCD। तो क्योंकि DAC और DBC बराबर है, क्यों बराबर है देखिए, DAC और DBC ये दोनों समान हैं। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में समान चाप द्वारा बने हैं, एक ही चाप है, इससे एक ही वृत्तखंड में जो भी कोण बनते हैं वो समान होते हैं। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण ऐसा आप लिखें तो ये हो जाएगी 55 डिग्री। अब आप लिखेंगे कि जो BAD कोण है, कोण का निशान लगा देते हैं, BAD ये कोण है तो ये इन दोनों का जोड़ है, BAC और DAC, इन दोनों का जोड़ तो एक 45 एक 55 है, कितना हो गया 55 पर 60 और 40 100 डिग्री। और सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है तो 180 में से 100 घटाएंगे, ऐसे लिख देंगे तो आपका आ जाएगा 180 में से 100 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये आपका मान आ गया कोण BCD जो हमें बताना था। बस इतना आसान सा सवाल था। आइए अगला सवाल करें। अगले सवाल में आपसे दिया हुआ है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये कोण 65 का है, 180 में से घटाकर यहाँ लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ये भी 65 का है तो यहाँ भी उत्तर सेम आएगा। लिख कर करना है, एक बार लिख लेते हैं। ये 65 दिए हुए हैं आपको, तो हम जानते हैं ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए ये कोण P जमा R कहें या Q जमा S कोई भी पहले लिख सकते हैं, उनका जोड़ 180 होना चाहिए। P तो P है और ये एंगल का साइन लगा लिया कीजिए, 65 डिग्री बराबर 180, तो 65 हो जाएगा 180 घटा 65 इधर आ जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी 115। इसी प्रकार आप दूसरे में लिख सकते हैं तो डायरेक्ट S भी आपका 115 ही होगा। आप उसे चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही कोण 115 के हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एक नंबर में तो आ ही सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में गलती ना करें, अच्छे से अभ्यास करें और हाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों को साबुन से धोएं, एक उचित दूरी बनाकर बात करें, कम से कम 6-7 फुट रहकर, ताकि किसी भी तरह की बीमारी से आप बचे रहें इस महामारी के दौर में। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक
नमस्ते।